हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ जिसे आप बनाएंगे तो आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और इतनी झटपट और मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप रात के खाने में क्या बनाएं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने एक बोल के अंदर ऐड करना है दही को। दही ले लीजिएगा 1 कप भरकर। गाढ़ी दही लीजिएगा और उसके अंदर आपने शामिल करनी है 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आपने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च आप इसके अंदर शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा जितना खाने में घर में पसंद करते हैं उतना शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करनी है ब्लैक पेपर पाउडर, यानी काली मिर्च होती है वो उसका पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा या सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून वो चली गई। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। फिर इसके साथ ही आपने हाफ़ टी स्पून आपने चिकन पाउडर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। तमाम मसाले अच्छे से इस दही के अंदर मिक्स करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी निकला हुआ आपने दही लेना है, बिल्कुल एकदम थिक एंड गाढ़ा। लेकिन जो पैकेट में आता है वो आपने जो है वो यूज़ नहीं करना है। सिंपल जो खुला दही होता है या घर में अगर आप जमाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दही को मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो मिर्च की मिकदार है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना हम घर में खाना पसंद करते हैं। यानी कुटी हुई लाल मिर्च या आप जो है वो काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, चिकन लेना है। अच्छा, मैं 1 किलो चिकन से ये रेसिपी बना रही हूँ तो सिंपल चिकन को पहले थोड़ा लहसुन जो है लगाकर उसको धो लीजिएगा, थोड़ा सिरका और लहसुन। उसके बाद छलनी में डाल के छान के और उसके पीसेस जो हैं चिकन के आपने इसके अंदर शामिल करने हैं। इसी दही वाले मिक्सचर के अंदर शामिल करेंगे, बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दही वाले मिक्सचर के साथ। मिक्स करने के बाद ये अच्छे से, ताकि एक एक जो चिकन का पीस है उस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए दही की। तो आपने जो है पहले तो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आपने 30 मिनट्स के लिए रख देना है। 30 मिनट्स टू 1 to 2 आवर्स भी टाइम दे सकते हैं या पूरी रात भी फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल करना है। दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा और उसका आपने पेस्ट बनाना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। साबित प्याज मत शामिल कीजिएगा, पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के लिए। सिंपल आपने इसको हल्की आंच पे इसको कुक होने देना है जब तक इसका पानी जो है ड्राई नहीं हो जाता, और धीमी आंच पे कीजिएगा क्योंकि एकदम जलने लगता है प्याज अगर आप पेस्ट शामिल करते हैं अदरक का, लहसुन का, या आप इस तरह से सिंपली ऑयल के अंदर जो प्याज का इस्तेमाल करें तो अगर पेस्ट का। इस तरह से इसको मैंने हल्का लाइट गोल्डन होने दिया। 2 से 3 मिनट में ये हो जाएगा और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है जो आपने चिकन को मसाला लगाकर यानी दही वाला रखा था, उस चिकन को आपने मैरिनेटेड चिकन को इसके अंदर शामिल कर देना है और इसकी आपने फिर अच्छे से भुनाई करनी है। 3 से 4 मिनट आप चिकन को बहुत अच्छे से भून लेंगे और दही के पानी में इसकी भुनाई करनी है। इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली पहले आप इसको दही के पानी में जो है वो अच्छे से जो है कुक होने दीजिएगा, ताकि चिकन जो है 50% जो है वो तकरीबन अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। इसको जो है मैंने तकरीबन धीमी से तेज़ आंच पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपने जो है ये देख सकते हैं चिकन बिल्कुल जो है एकदम इसका पानी ड्राई हो चुका है जो दही का मिक्सचर था, और उसके बाद अच्छे से चिकन जो है वो तकरीबन जो है 50% गल चुका है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर कुछ चीज़ें आपने शामिल करनी है और इसके अंदर जाएगी सबसे पहले 2 अदद आपने काली बड़ी इलायची जो गरम मसाले में आती है वो शामिल करनी है। साथ में 1 टीस्पून आप इसके अंदर जो है पिसा गरम मसाला शामिल कीजिएगा। उन दोनों चीज़ों के साथ ही फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, तकरीबन आप इसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल कर दीजिएगा। 1 गिलास पानी का शामिल किया और उसके बाद आपने जी इसको तकरीबन धीमी आंच पे आपने धीमी से दरमियानी आंच रखनी है और इसको कवर करके ढक्कन लगाकर आपने इसको छोड़ देना है, ताकि चिकन भी गल जाए और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो इसके अंदर शामिल होंगी वो बाद में करेंगे। तो ये देख सकते हैं तकरीबन ढक्कन लगाकर मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद ये देख सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक टेंडर हो चुका है। 2 से 3 मिनट मज़ीद दूंगी और उसके बाद जैसे ही चिकन डन हुआ, अच्छे से गल गया चिकन, ये देख सकते हैं परफेक्टली डन हो चुका है चिकन। अच्छा, चिकन बिल्कुल गलने के जब करीब होगा तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा 2 से 3 हरी मिर्चों को काट के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में कसूरी मेथी 1 छोटा टीस्पून हाथों से मसल कर इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। मसल के शामिल किया करें। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करनी है बिल्कुल लास्ट में क्रीम जब शामिल करेंगे तकरीबन इसके अंदर मैं जो हूँ वो 3 से 4 टेबलस्पून क्रीम के इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, क्रीम फ्रेश क्रीम या टेट्रा पैक वाली डब्बे वाली जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने डब्बे वाली यानी टेट्रा पैक वाली यूज़ की। उसके बाद आपने इसको धीमी आंच पे कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट और उसके बाद दम दे देना है। अच्छा, इस दम देने से पहले हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया था, फ्रेश धनिया काट कर धोकर इसके अंदर शामिल कर दिया और उसके बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट दम दे देना है, ताकि जो क्रीम मिक्स की है वो भी अच्छे से जो है इसके अंदर पक जाए और दम में अच्छे से जो है वो आपका ये जो मज़ेदार सा
चिकन है वो रेडी हो जाए। तो दम देने के बाद चूल्हे से उतार लिया मैंने और ये परफेक्टली डन हो चुकी है आज की रेसिपी। मज़ेदार सी रेसिपी को आप नान के साथ खाएँगे तो दावत का मज़ा घर में ही लेते रह जाएँगे। तो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर जो खा रहे होते हैं उससे बेहतर है आप घर में खुद ट्राई करें और यम्मी सी रेसिपी है। टेट्रा पैक वाली अगर क्रीम इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो घर की जो मलाई होती है थिकन वो भी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल लास्ट में 1 से 2 चम्मच डालकर। सो ये रेसिपी बहुत ईज़ी, बहुत ही यम्मी और झटपट बन जाने वाली है। आप जो है वो बच्चे बड़े सभी इसको पसंद करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए अगर नोटिफिकेशन मिलेगी और एंजॉय कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।